दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस वॉलेट से लेकर चल रही है, विड्रॉल से लेकर चल रहा है और इसी वजह से बहुत सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रही है। सर रिजर्व्ड कॉइन को कैसे हम विड्रॉल करें, या फिर इनकम कॉइन स्टेकिंग कॉइन को कैसे हम इनकम कॉइन में ट्रांसफर करें, या फिर इसी प्रकार से बहुत सारे वॉलेट से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस चल रही है जो उनको क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट दोस्तों जानकारी देने वाला हूं सभी वॉलेट के बारे में। दोस्तों उनका कैसे यूज होगा, कैसे कहां ट्रांसफर होगा, क्या होगा नहीं होगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप एड्स एक्सचेंज में वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और इसमें आपको कुछ ना कुछ नया जानकारी मिल सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया जाता है, लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहीं से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन दोस्तों फिर से अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पर यह है कि 500 एडीएस कॉइन से आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि 500 एडीएस कॉइन जब तक आपके वॉलेट में नहीं होगा तब तक आपका विड्रॉल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 500 एडीएस कॉइन होना चाहिए तभी आपका विड्रॉल होगा और वो भी शुक्रवार को क्लोजिंग होगी और शनिवार को विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ऑटोमेटिक भेज देगी विड्रॉल वॉलेट से। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एक एक करके इन विड्रॉल वॉलेट का कहां पे क्या होगा नहीं होगा। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए कहीं भी स्किप मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला आता है वॉलेट एड्स कॉइन। ठीक है फ्रेंड्स, वॉलेट एड्स कॉइन मैं दोस्तों ना ऐसा आईडी एक ओपन कर लेता हूं जहां पे इन सभी में कुछ ना कुछ बैलेंस हो। तो दोस्तों मैं एक नई आईडी ओपन कर चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर दोस्तों वॉलेट बैलेंस 0 है, स्टेकिंग कॉइन में 2500 कॉइन है, इनकम वॉलेट में -5 कॉइन है। दोस्तों ये मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का माइनस हुआ है, तो वो माइनस क्यों हुआ है। विड्रॉल एड्स वॉलेट विड्रॉल में भी 0 है। यहां पे रिजर्व कॉइन में दोस्तों 1650 कॉइन्स हैं और यहां पे अदर बोनस में 100 कॉइन्स हैं। दोस्तों बात समझते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही गौर से। दोस्तों इनकम वॉलेट से स्टार्ट करते हैं। इनकम वॉलेट में जितना भी आपका इनकम आएगा, कहां से इनकम आएगा, तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 2500 स्टेकिंग कॉइन से आपको स्टेकिंग करना होता है। तो 2500 कॉइन पे आपको 0.5% इंटरेस्ट मिलता है। 0.5% मतलब कितना होता है दोस्तों, 12.50 कॉइन। ठीक है, मतलब 12.50 कॉइन, 12 पॉइंट मतलब 12.5 कॉइन। 12.5 कॉइन यहां पे पर डे आपको रिटर्न मिलता है। महीने का बात करें तो 370 शायद 370 होता है कॉइन्स। तो 370 कॉइन आपको एक महीने में मिलता है। तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सारा इनकम वॉलेट में जाएगा। ठीक है, इनकम वॉलेट में जाएगा, प्लस में जितने लोग आपके डायरेक्ट में स्टेकिंग करेंगे, आपके टीम में स्टेकिंग करेंगे, आपके टीम से जितना लेबल इनकम आएगा वो सारा इनकम आपके इनकम वॉलेट में जाएगा, जहां पे -5 आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इनकम वॉलेट से क्या क्या आप कर सकते हैं। इनकम वॉलेट से सबसे पहले गौर से समझिएगा, इनकम वॉलेट से आप मेन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन वॉलेट कौन सा, जो ऊपर में फर्स्ट नंबर पे है वॉलेट एड्स कॉइन जिसमें 00 है, उस मेन वॉलेट में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इनकम वॉलेट से मेन वॉलेट में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेन वॉलेट का काम क्या है। वे मेन वॉलेट में आप इसलिए ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि मेन वॉलेट से आप किसी का भी स्टेकिंग कर सकते हैं, किसी को भी डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां से करेंगे, तो ऊपर में देखिए ट्रांसफर लिखा हुआ है। इस ट्रांसफर में जाके और किसी के भी वॉलेट में पैसा भेजना हो तो उनका जस्ट आपको आईडी डालना है और दोस्तों वहां पे वॉलेट से आपके जो वॉलेट मेन वॉलेट में जितना कॉइन रहेगा वहां से आप उनको ट्रांसफर करके स्टेकिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप समझ गए कि वॉलेट का काम, मेन वॉलेट का क्या काम है। इनकम वॉलेट का पहला काम समझ गए। अब इनकम वॉलेट का दूसरा काम समझते हैं कि इनकम वॉलेट में जितना भी आपका कॉइन्स रहेगा उन सभी कॉइन्स को आप विड्रॉल वॉलेट में ट्रांसफर करके विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे आप यहां पर जैसे ही इनकम वॉलेट में 200 कॉइन हो जाएगा तो आप विड्रॉल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल वॉलेट में आपका रुका हुआ रहेगा। विड्रॉल वॉलेट से आपका पैसा निकलेगा नहीं, रुका हुआ रहेगा। विड्रॉल वॉलेट से कंपनी कब विड्रॉल देगी, जब विड्रॉल वॉलेट में 500 एडीएस कॉइन हो जाएंगे। मतलब ये कि 500 एडीएस कॉइन जब विड्रॉल वॉलेट में आपका हो जाएगा तो कंपनी ऑटोमेटिक आपका क्रिप्टो में विड्रॉल दे देगी। आप जिस भी क्रिप्टो का एड्रेस अपडेट किए होंगे, जैसे आप सन क्रिप्टो का एड्रेस अपडेट किए होंगे तो सन क्रिप्टो में दे देगी। अगर आप वज्रेक्स में अपडेट किए होंगे तो वज्रेक्स का दे देगा। ट्रोन प्रो लिंक में किए होंगे तो ट्रोन प्रो लिंक में दे देगा और बाइनेंस में किए होंगे तो बाइनेंस में दे देगा। लेकिन जिसका भी आपने अपडेट किया होगा उस वॉलेट उसके क्रिप्टो में आपका विड्रॉल दे देगा टीआरएस के रूप में विड्रॉल से। ठीक है, अब बात समझते हैं स्टेकिंग का और रिवर्स कॉइन रिजर्व कॉइन का। तो दोस्तों स्टेकिंग सिंपल बात है, जैसे आपने किसी कंपनी में आईडी लगाते हैं 1000 रुपया से, तो दोस्तों
20-20 रुपए आपको पर डे मिलता है, तो आपके आईडी का ही पैसा मिलता है। बट यहां पे ये सिस्टम नहीं है। यहां पे 2500 जो एड्स कॉइन है वो 2500 एड्स कॉइन दोस्तों आपको यहां पे रहेगा हमेशा के लिए। यहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपका 2500 कॉइन जमा भी रहेगा, ठीक है। यह सबसे बड़ी फायदा है। दूसरा, रिजर्व कॉइन की बात करते हैं। अच्छा हाँ, स्टेकिंग कॉइन को आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं या स्टेकिंग कॉइन को आप कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे रिजर्व कॉइन की बात करते हैं। तो रिजर्व कॉइन कौन सा कॉइन है दोस्तों? रिजर्व कॉइन आपके प्रीवियस कंपनी का कॉइन है, यानी कि रिजर्व कॉइन का पैसा जो पहले आप INR प्लान कर रहे थे, जहां पे टास्क कंप्लीट करके और दोस्तों विड्रॉल ले रहे थे, तो वहां का जो पैसा है विड्रॉल वैलेट का, वो आपका रिजर्व कॉइन में आके यहां पे आ गया है 1650 रुपया। अब इसका क्या क्या यूज होगा? सो फ्रेंड समझ लीजिए, रिजर्व कॉइन जो है आपका, वो रिजर्व कॉइन को आप एक बार में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं या कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कमेंट इसके ऊपर करना बंद करिए और इस वीडियो को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। रिजर्व कॉइन 3-3 महीने पे, जब आपका 3 महीने हो जाएगा तो 3 महीने पे आप 20% निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक रिजर्व कॉइन से। इनकम कॉइन में, यानी कि इनकम वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इनकम वॉलेट से या तो आप विड्रॉल करिए या इनकम वॉलेट से आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर करके किसी को स्टेकिंग करवा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर रिजर्व कॉइन 3-3 महीने पे 20-20% विड्रॉल होगा। कितना? 3-3 महीने पे 20-20%। और स्टेकिंग कॉइन में क्या सिस्टम है? तो स्टेकिंग कॉइन में 15-15% हर एक महीना विड्रॉल होगा, यानी 15-15% हर एक महीना आप स्टेकिंग कॉइन से विड्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। और अदर बोनस में दोस्तों, अदर बोनस जो भी कंपनी में आप अच्छा काम करते हैं या आपका लेवल जल्दी अचीव होता है, इस टाइप के कुछ भी काम होता है, तो दोस्तों आपको यहां पर बोनस मिलता है और इसको भी बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। और यहां से भी दोस्तों अपडेट ऐसा आएगा कि इसको भी आप कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, जैसे किसी का स्टेकिंग कर पाएंगे या इनकम वॉलेट में ट्रांसफर करके विड्रॉल ले पाएंगे, इस टाइप का आगे ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की डीपली कोशिश किया हूं कि इन सभी वॉलेट का काम क्या है, इन सभी वॉलेट को कैसे यूज करना है। अब दोस्तों आई होप आपकी वॉलेट से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।